वेलकम दोस्तों, तो दिस न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फ्रंट एंड को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई नहीं बना सकते हैं विद दिस बैक एंड। ओके, और इस वीडियो में हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। और फ्रंट एंड पे स्पेसिफिकली बोलूँ तो हम ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे, जो कि एक मेजर पार्ट होता है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन सीख ली नेक्स्ट जेएस में, तो आप बाकी सारी चीज़ें तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर मेन है। क्योंकि नेक्स्ट जेएस में अपनी मोंगो डीबी के साथ ऑथेंटिकेशन लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो भी विद रिडक्स। ठीक है, हम रिडक्स का भी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूँगा npm, या मैं यान लिख लेता हूँ अपना फ्रंट एंड बनाने के लिए। मैं यान लिख लेता हूँ, या कुछ भी आप npm यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप, हाँ नेक्स्ट ऐप, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा, मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम क्लोन 2, ठीक है, इंस्टाग्राम क्लोन 2। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बोलूँगा टाइप स्क्रिप्ट, मुझे यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। ऐसे मैं टाइप स्क्रिप्ट बोलूँगा। अब मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ, इस ई का मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। ई एग्जाम्पल टेलविंड सी एस एस। विद टेलविंड सी एस एस अगर आप लिखोगे ना, तो ये आपको टेलविंड सी एस एस अपने आप अप्लाई करके दे देगा, ठीक है। सो दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम क्लोन का ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो बन चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। पेजेस दिखाऊँ, आप देख सकते हो कि इसने अपना टेलविंड सीएसएस यहाँ पर अप्लाई कर दी है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ याद रखना कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट जेएस 13 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हम पेज डायरेक्टरी में ही काम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस 13 में ऐप डायरेक्टरी भी आ गई है, ठीक है। लेकिन उसका भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि जो ऐप डायरेक्टरी है उसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग करके रिडक्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि मतलब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जेएस 12 का तो पता था कि भाई जो मेरा जो मतलब पेजेस का ऐप है, ये पेजेस की डायरेक्टरी, इसमें तो मुझे पता है कि भाई हम सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज़ करके हम अपने नेक्स्ट जेएस को कैसे इंटीग्रेट, मतलब रिडक्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिडक्स को सर्वर साइड रेंडरिंग में ऐप डायरेक्टरी में कैसे काम करना है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। तो अभी हम पेजेस के साथ काम करेंगे। और अभी तक जो हमारा ऐप डायरेक्टरी है वो अभी बीटा में है, तो जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है यान ऐड, ठीक है। नहीं, पहले तो मैं अपने सी डी, ठीक है। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट टू, मैं आप लिखूँगा यान ऐड। अभी ध्यान से देखना, रिएक्ट नहीं, रिएक्ट रिडक्स लिखो पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर लिखो रिडक्स जेएस। रुको, मैं आपको अपने उस दूसरी विंडो में से अपने हाँ आगे रिएक्ट जेएस कहाँ था, हाँ रिडक्स जेएस टूल किट, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको करना है कुकीज़ नेक्स्ट, नहीं रुको, कुकीज़ जेएस कुकी, ओके। उसके साथ साथ आपको करना है जेसन वेब टोकन। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो, जेसन वेब टोकन की ज़रूरत नहीं है हमें। और उसी के साथ आपको करना है नेक्स्ट रिडक्स रैपर। और उसके साथ आपको करना है रिएक्ट हॉट टोस्ट। ये हमारे जो पॉपअप नहीं आते बने हुए, उनके लिए काम आएगा। पॉपअप नहीं, मतलब नोटिफिकेशन जो, ओके। और ये हमारे आएंगे रिडक्स पहले मैं लिख चुका था। और यहाँ पर आपको यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इन सब डिपेंडेंसीज को आप इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रही बड़ा करके। हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, रुको मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये रही, आप इनको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो चलो अपने ऐप कंपोनेंट पे वापस चलते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पर करूँगा यान डॉट डेव। और यहाँ पर अपना दूसरा टर्मिनल खोल लूँगा, जहाँ पर मैं करूँगा यान नहीं सीडी बैकएंड। ये मेरा बैकएंड का होगा npm रन डेव, ठीक है, npm रन डेव। और ये हमारा चलने लग गया है, ठीक है। रुको, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इसको चलने दो। तब तक आप इधर आओ इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाओ रिडक्स नाम से। रिडक्स नाम से नया फोल्डर बनाने के बाद आपको करना क्या है, रुको मैं यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आना है, स्टोर लिखना है index.ts, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये भी स्टार्ट हो चुके हैं हमारा, तो इस पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर एक स्टोर बनाऊँगा, ठीक है। और स्टोर हम
एक मतलब जैसे हम पुराना एक रिडक्स होता है उससे नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर रिडक्स जेएस टूल किट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप याद रखना। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट रैपर बनाऊँ, क्रिएट रैपर ये रहा, ओके। ये हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग में काम आएगा, ये जो रैपर है ना हमारा। और उसी के साथ साथ मुझे करना पड़ेगा और क्या था, हाँ, कंबाइन रिड्यूसर्स, ओके, ठीक है। कन्फिगर कन्फिगर स्टोर थंक एक्शन एक्शन, हाँ। तो मैंने ये भी इंपोर्ट कर लिया। उसके साथ साथ मैं करूँगा रुको, ठीक है। उसके साथ मैं यहाँ पर बनाऊँगा ऑल रिड्यूसर्स नाम का एक वेरिएबल, जिसमें कंबाइन में रिड्यूसर्स रखूँगा, कंबाइन रिड्यूसर्स, ओके। यूज़र, अभी मैं यूज़र बनाऊँगा इसमें, ठीक है। अभी के लिए एम्प्टी रखने दो। और उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेकिंग अ स्टोर ठीक है। और मैं यहाँ पर, और ये जो मैं अभी चीज़ करने रहा हूँ ना, मेक स्टोर, ये एक फंक्शन है। और ये मैं फंक्शन क्यों बना रहा हूँ, मैं कन्फिगर स्टोर इसके अंदर लिखूँगा, कन्फिगर स्टोर, ठीक है। अगर क्योंकि अब ये जो मेक स्टोर है ना, मैं ये यहाँ पर रैपर के साथ इसको रैप कर दूंगा अपने पूरे नेक्स्ट जेएस के ऐप में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना कैसे है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑल रिड्यूसर्स लिख दूंगा एंड डेव टूल्स ऑन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप डेव टूल ऑन नहीं करते हैं तो आपको जो रिडक्स जो टेम्पलेट आता है ना, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट पे चलते हैं, हाँ, ये आ गया हमारा लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पर चलो, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखना जो कि होगी हमारी रिडक्स, हाँ। तो ये जो रिडक्स है ना हमारा, अब ये देखो, बाप रे ये क्या आ गया, हाँ। अभी के लिए पता नहीं क्या है ये चीज़, लेकिन आप बस ये देखो कि हमारे जो एक्शंस वगैरह सारे कुछ है हमारा अभी, ठीक है। वो हमारे जैसे आप देख सकते हो ये जो रिडक्स है, ओके। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आप क्रोम एक्सटेंशंस पे जा सकते हैं, एक्सटेंशंस पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिडक्स डेव टूल, ओके। रिडक्स डेव टूल, रिडक्स, ओके। रिडक्स को सर्च मारो एंड आप यहाँ पर देख लोगे, ये रहा रिडक्स डेव टूल, को आपको इंस्टॉल कर लेना, ओके। और उसके साथ साथ अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये पता नहीं क्या आ गया, अपने आप ही आ गया, तो मैंने कुछ किया भी नहीं था इसका। तो अगर आप ये डेव टूल ऑन नहीं करोगे तो आपको ये शो नहीं होगा, तो इसका इस्तेमाल कर लेना आप। और मैं यहाँ पर करूँगा रुको, एक्सपोर्ट मेक स्टोर, हाँ। और मैं यहाँ पर टाइप्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। टाइप्स क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रूट स्टोर रिटर्न टाइप आएगी, टाइप ऑफ। इसमें मैंने बहुत दिमाग ख़राब किया था, तो आप इसलिए आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको ये जो टाइप बनी, मतलब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनती है, वरना मैंने बहुत ज़्यादा इसमें 1-2 घंटे, मतलब 1 घंटा तो लगा ही दिया था टाइप बनाने में, क्योंकि पता ही लग रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, रिटर्न टाइप वेट अ सेकंड, रिटर्न टाइप, ओके। वैसे यहाँ पर मुझे अच्छा, हाँ सॉरी, रिटर्न टाइप रूट स्टोर गेट स्टेट, यहाँ पर चल तो जाना चाहिए था, अभी ये क्या हो गया, रुको। गेट स्टेट डू नॉट एग्जिस्ट ऑन वॉइड, तो सॉरी दोस्तों, मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न तो किया ही नहीं इसको रिटर्न करना भूल गया था। अब देखो अभी चल पड़ेगा, गेट स्टेट, अरे रुक जा, इधर आ जा, गेट स्टेट, हाँ अब चल पड़ा, ठीक है। और एक मैं इसी के साथ साथ और बनाऊँगा, एक्सपोर्ट टाइप ऐप डिस्पैच, ओह हाँ, ऐप डिस्पैच इक्वल टू रूट स्टोर डिस्पैच, क्या था यार यहाँ पर, ओके। कॉन्स्ट यूज एजिंक
अब ये भी दिखाऊंगा क्यों करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम क्रिएट एजिंग थंक बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमें इस चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये ऐसे होगा, ठीक है, यूज़ डिस्पैच ऐप डिस्पैच, ठीक है। इसमें हमने किया क्योंकि जो हमारा यूज़ डिस्पैच है, यूज़ एजिंग डिस्पैच के अंदर हम एक ऐसे वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नहीं मतलब एक फंक्शन होगा, उसके अंदर एक और फंक्शन होगा, तो हमारी जो वैल्यू जाएगी इसके अंदर जाएगी, वही हमें चाहिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे होगा काम, ठीक है। तो हाँ, वैसे भी ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर करना क्या है, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रैपर को लाऊंगा, क्रिएट रैपर, ठीक है, रुको, रैपर फॉर SSR मेक स्टोर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रैपर। ओके, चलो अब यहाँ पर चलो अपने यहाँ पर app.tx पर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको ऐप प्रॉप्स को हटा दो, एनी लिख दो, यहाँ पर रेस्ट लिख दो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टोर प्रॉप्स, अभी जो रैपर है ना मुझे यहाँ से लाना है, ये देखो मेरे रिडक्स स्टोर से लाना है मुझे रैपर, यूज़ रैप्ड स्टोर रेस्ट, और ये मेरे जो पेज प्रॉप्स हैं ये यहाँ से प्रॉप्स से आ जाएगा, प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कह रहा है रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ओह सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, इसी वजह से एरर आ रहा है, और वो गलती ये है, मैंने यहाँ पर प्रोवाइडर स्टोर इक्वल टू स्टोर, प्रोवाइडर ही हम रिएक्ट रिडक्स से लाएंगे। और अगर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, चल रहा है, हाँ ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और रुको मैं तो देख लेता हूँ, मेरे से शायद कोई गलती हो गई है। हाँ तो दोस्तों, इसने अपने आप पता नहीं कहाँ से ये चीज़ क्या ही कर लिया इसने, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर रिडक्स करना था, ये नॉन मॉड्यूल से पता नहीं क्या आ गया था, तो हाँ वैसे अभी ठीक है, आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि कहाँ पहुँच गया मैं, पीछे चल भाई मेरे, हाँ अब देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं, ये अनडिफाइंड आ गया, सब कुछ ठीक है। अब आ जाओ आप, ठीक है, अब हम स्लाइसेस बनाएंगे। स्लाइसेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र का अलग डेटा होगा, ठीक है, यूज़र के अलग एक्शन होंगे, तो यूज़र एक अलग मेरी एंटिटी टाइप मान सकते हो आप, ठीक है, एक मॉडल मान सकते हो। जैसे हमने जो भी हमारे यहाँ पर मॉडल है ना, अब एक तरीके से मान लो हमारे जितने भी मॉडल बैकएंड में बनेंगे उतने हमारे स्लाइसेस भी बनेंगी, ठीक है। मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ लेकिन ऐसे रियलिटी में नहीं है, वो मैं आपको ईजी करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि आप मॉडल्स को समझ सकते हैं स्लाइसेस की तरह, ठीक है। और अब यहाँ पर बनाएंगे slice.ts, यूज़र की एक स्लाइस होगी, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट टाइप यूज़र स्लाइस इनिशियल स्टेट, कि भाई अगर हमारी इनिशियल स्टेट होगी तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखना, बड़ी एक अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है, वो अच्छी चीज़ ये है कि जो मेरा ये लोडिंग है ना, अब ये यूज़र लोडिंग मेरा एक वो है, अब मैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ट्रू रख देंगे और फॉल्स रख देंगे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं रखना है, मुझे इसको बूलियन वैल्यू नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है, अगर मुझे ये भी देखना है कि भाई अगर जो मेरी लोडिंग हो रही है ना, यूज़र अगर मेरा कुछ लोडिंग हो रहा है मेरी यूज़र एंटिटी में, तो क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ या मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ या मैं अपडेट डिटेल्स कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को पता कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं एक इनम बनाने वाला हूँ। इनम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आओ, रुको यहाँ पर आओ, यूटिल्स लिखो, ठीक है, यूटिल्स लिखने के बाद इनम्स लिखो, enums.ts है वैसे,
ठीक है। और यहाँ पर लिखो आप एक्सपोर्ट टाइप नहीं इनम, और यहाँ पर लिखो यूज़र लोडिंग, ठीक है, यूज़र लोडिंग ऐसे आ जाएगा। उसके साथ आप लिख सकते हो, सबसे पहले हमारी एक आइडल स्टेट भी तो होगी कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो क्या होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आइडल लिखूँगा, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ये मेरा आइडल हो गया, ठीक है। और मेरा होगा एक लॉगिन, ये मेरा होगा लॉगिन, एक होगा मेरा रजिस्टर, रजिस्टर, और ये होगा मेरा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। यप, अब आ जाओ इधर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और अगर मेरा कोई एरर आ रहा हुआ तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ कह देनी है और एक मुझे नल कह देना है। मेरा जो यूज़र है ना, और वो देखो मेरा यूज़र अनडिफाइंड वैसे मुझे कहना चाहिए, नल नहीं कहना चाहिए, ठीक है। यूज़र एक टाइप है तो मुझे टाइप भी बनानी पड़ेगी एक यूज़र, ठीक है। तो आ जाओ टाइप्स में। वैसे ये फोल्डर नहीं है, typing.tds होता है, typing.tds जो हमने ऊपर बनाया था, बस वही चीज़ है ये। और typing.tds में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट टाइप fh, ठीक है। fh अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है। सबसे पहले यह मैं आपको तभी दिखा दूँगा, अभी इसको रहने दो अभी, ठीक है। अब देखो मेरे चीज़ क्या है, ठीक है, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो है कि जो मेरा हर एक मेरा मॉडल है ना, जो भी मेरा यूज़र है, जैसे ये पोस्ट होगी, उसमें मंगूस की जो एंटिटीज़ है ना, देखो id इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्रिएटेड एट, ठीक है, ये मेरा हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये दोनों चीज़ें मेरे को हमेशा चाहिए ही चाहिए हर एक जो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जिसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सपोर्ट टाइप यूज़र इक्वल टू मंगूस ऑब्जेक्ट एंड, अरे देखो मंगूस ऑब्जेक्ट की जितनी भी एंटिटीज़ है ना, सारी यूज़र में आ जाएंगी एंड लगाने की वजह से। और यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल बना सकता हूँ ये चीज़ें, ईमेल आ जाएगी जो कि एक स्ट्रिंग है, टोकन आ जाएगी जो कि एक स्ट्रिंग है, अवतार आ जाएगा, अवतार नहीं है मेरे पास, इज़ ईमेल वेरीफाइड, ट्रू बुलियन आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं लॉगिन पे क्या क्या आता है, हमारे लॉगिन पे देखते हैं। तो लॉगिन पे देखो हमारा आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है हमें, ईमेल वेरीफाइड, हाँ ठीक है, इतनी सी चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए। हाँ, तो जब हमारी ये चीज़ें होगी तो मुझे यहाँ पर यूज़र को लोड कर लेना है टाइपिंग में से अपने, ओके। एंड चलो यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं। और अब मुझे एक इनिशियल स्टेट तो बनानी है ना, ये तो मेरी टाइप थी, अब मेरे को एक स्टेट भी तो बनानी है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा यूज़र स्लाइस इनिशियल स्टेट, जिसकी मैं टाइप दूंगा इनिशियल स्टेट, ओके। यही मेरी टाइप भी होगी एंड मैं इसी में से इंपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे इसको टाइप लिख दो ताकि हमारा, नहीं इसको ऐसे ही रखने दो, ओके। यप, और ये मेरा या तो लोडिंग, यूज़र लोडिंग हो रहा होगा जो कि आइडल पे होगा, ठीक है। एंड बस हमारा ये काम हो चुका है। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाने कि भाई ये दोनों तो सेम लिखे हुए हैं, ये टाइप है, ये अपने आप देखो ये टाइप आ गई यहाँ पर, और एक वैल्यू है, ठीक है। इस इतना आपको फ़र्क पता लगना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इन दोनों में कुछ ना कुछ अलग ही लिखना होगा, दोनों आप सेम ही लिख सकते हैं, टाइप का नाम भी हो सकता है और वैल्यू का नाम भी वही रख सकते हो। वो आपको जो इंडिकेटर्स है ना, VS कोड, वही बता देगा कि भाई ये टाइप है कि क्या है, ठीक है। तो क्रिएट स्लाइस, अब मुझे क्रिएट स्लाइस, रुको, क्रिएट स्लाइस, अरे यार, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम, और इसका मैं नाम भी रखना पड़ता है, हर एक स्लाइस का एक नाम होता है, ठीक है, जो कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इसकी एक इनिशियल वैल्यू भी है, रिड्यूसर्स हैं इसके, हम रखेंगे एक इसका रिड्यूसर्स होगा, जिसमें देखो एक लॉग आउट वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो लॉग आउट में क्या होगा, हमारे जो स्टेट और डिटेल्स है ना, वो नल हो जाएंगी, वो अनडिफाइंड हो जाएंगी, ठीक है। चेंज डिटेल्स है मेरा, चेंज डिटेल्स, चेंज यूज़र डिटेल्स, नहीं चेंज डिटेल्स बोल सकता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। चेंज डिटेल्स, स्टेट एक्शन,
ओके, इधर आ जाओ, इसको भी नीचे कर लेता हूँ। स्टेट डॉट डिटेल्स इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ओके, स्टॉप लोडिंग, स्टॉप लोडिंग। अब ये क्या चीज़ है, देखो अगर मेरा कुछ भी लोडिंग हो रहा हो, मतलब लॉगिन हो रहा है या रजिस्टर हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने जो लोडिंग है उसको रोक देना है, तो यहाँ पर कर सकता हूँ लोडिंग इक्वल टू यूज़र लोडिंग डॉट आइडल। ठीक है, तो ये हमने ये भी एक रिड्यूसर बना दिया है। अब हमें थोड़े एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे रिड्यूसर्स आ गए ना, रुको, ये तुम्हारे आ गए रिड्यूसर्स। अब हमें थोड़े एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स चाहिए होते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यों चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाओ, अभी हम चलते हैं अपने पास सबसे पहले तो इंडेक्स पेज पे। हाँ, इधर आ जाओ, इस सबको काट डालो, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको काट कर, हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉन्स डिटेल्स यूज़र सिलेक्टर यूज़ सिलेक्टर, वेट अ सेकेंड, और मुझे यहाँ पर क्या रखना था, यूज़ सिलेक्टर। हाँ, यूज़ सिलेक्टर, और उसी के साथ साथ अभी मेरे को पहले तो आप इधर आओ। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी थी, मैं भूल गया एक्सपोर्ट करना चीज़ें को। ठीक है, तो इधर आओ। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे एक्सपोर्टिंग रिड्यूसर्स एज डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट रिड्यूसर्स एक्सपोर्ट हाँ, तो ये हमारे एक्शन बन गए। अब ये एक्शन क्या चीज़ है, वैसे यही हमारे एक्शन भी है। ठीक है, हमारे जो रिड्यूसर्स है इसने अपने आप ये एक्शन बना दिए हैं। ओके, और ये हमारा रिड्यूसर है, इसको लेके जाओ। ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ओहो सॉरी, इसको यहाँ पर रखना था मैं, सॉरी, इसका मैं यहाँ पर रखना था। कुछ गलती तो नहीं हुई है हमारे से? नहीं, कुछ गलती नहीं हुई। हाँ, स्टोर है ना, स्टोर में यहाँ पर आओ, कंबाइन रिड्यूसर्स में यूज़र लिखना है आपको, यूज़र, ये रखो, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। हाँ, बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब ये आ गया ये चीज़। अब देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो स्टेट है ना, इसको एनी टाइप मिली, अननोन मिला हुआ है, ये पता ही नहीं इसको क्या है ये। ठीक है, तो इसको हम रूट स्टेट दे देंगे। जो हमने, देखो ये हमने कहाँ बनाई थी, हमने यहाँ पर बनाई नहीं थी रूट स्टेट, है ना, वो इसी काम के लिए थी। अब वो इसी काम के लिए थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर क्या है। अब देखो, मैंने यहाँ पर कंबाइंड स्टेट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कंबाइंड लिख के देखते हैं भाई, कंबाइंड लिखने से क्या आता है मेरे को पता तो नहीं, वैसे मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, आप भी ट्राई करके देख लीजिए। बस ये यूज़र लिखना चाहिए था हमें, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टेट हो क्या रहा है। ठीक है, स्टेट, और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट। ठीक है, आओ, ओपन करो, कंसोल में जाओ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, नहीं, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, और स्टेट में जाओ। आप देख सकते हो हमारा आइडल आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, मतलब कि हमारी ये चीज़ें तो काम कर रही हैं। भाई काम नहीं कर रहा है मेरा, स्टेट डॉट यूज़र चले जा भाई। ठीक है, और हाँ, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर लोडिंग आ चुका है, और हमारे यहाँ पर हम डिटेल्स भी मांग सकते हैं। अब डिटेल्स देखो, इसने अपने आप यहाँ से पकड़ लिया कि भी ये डिटेल्स होगा। ठीक है, यही तो खास बात है टाइपस्क्रिप्ट की, कि अपने आप पकड़ लेता सारी चीज़ों को। अब ये जो डिटेल्स है ना, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये भी आ गया कि डिटेल्स में कौन सी टाइप है, मेरा नेम। ठीक है, और इसने अपने आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, क्योंकि इसको पता है कि अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब नीचे आओ ज़रा। हाँ, अब यहाँ पर हम गेट्स मतलब वो क्या कहते हैं उसे, सर्वर साइड प्रॉप्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, यूटिल्स में जाओ, यूटिल्स में जाके ना आपको यहाँ पर कुकीज़
.ts एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, cookies.ts फाइल बनानी है, या मैं इसको कर सकता हूँ यूज़ कुकीज़, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट कुकीज़ फ्रॉम JS कुकी, ठीक है, और यहाँ पर आपको कर लेना है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फ्रॉम नेक्स्ट, ओहो हमने JS कुकी तो इंस्टॉल ही नहीं किया था ना, हाँ JS कुकी हमने इंस्टॉल नहीं किया था, अरे किया तो था, रुको 2 मिनट, ओह इसकी हमने टाइप्स इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो सॉरी यान ऐड, ये डिपेंडेंसीज होगी टाइप्स JS कुकी, ऐसे इसकी टाइप हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए ना, तो इसकी जो टाइप हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अलग से। हाँ तो टाइप लिखूँगा मैं कुकीज़ रिटर्न टाइप। अब ये चीज़ क्या है, अब देखो मुझे ना जो मेरे कुकीज़ हैं उनके साथ कुछ खिलवाड़ करना है मेरे को, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे को उनके साथ खिलवाड़ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शंस बनाऊँगा थोड़े से जो कि मेरे को हेल्प करेंगे मेरे फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ करने के लिए, ठीक है। अब चाहे तो मैं यहाँ पर एक क्लास भी बना सकता हूँ, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक क्लास ही बनाएं, क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये टाइप मतलब ये क्लास मैं बना रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 वेज़ होते हैं, तो मैं इसको पब्लिक कर दूँ, ठीक है, या एक तरीका होता है कि मैं इसको पब्लिक ना रख के, ठीक है, मैं क्या करूँ यहाँ पर दिस डॉट की लिख दूँ, दिस डॉट की इक्वल टू की, ओके। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ प्रोफेशनल लोगों को देखेंगे ना, अगर कहीं पर भी आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब जो की है ना हम यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर की बोल सकता हूँ, ठीक है, दिस डॉट की आ गया मेरे पास, दिस डॉट की। अभी दिस क्या है, ये पूरी क्लास कंस्ट्रक्टर का, ये जो कंस्ट्रक्टर है मेरे दिस हो गया, इसमें की वैल्यू है मेरी, ठीक है। और अब ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पर, ओके। और मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ कि अब देखना बड़ी एक आसान बात मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुकीज़ से ये चीज़ मेरे ले ली, ठीक है, ये मेरा एक इंटरफेस है। मैं बोलूँगा अगर मेरा विंडो है, विंडो, ओके, कुकीज़ सेट की वैल्यू ऑप्शंस, ये दिस डॉट की है, हम सॉरी दिस डॉट की है, हाँ। अब देखो हमारा जो कुकीज़ डॉट सेट है ना, इसका मतलब ये सेट कर देगा कुकीज़ को हमारे जो अब ये कुकीज़ सेव कहाँ होते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सेव ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन में जाना, आप देखोगे कुकीज़ के नीचे ये बने होंगे सारे। देखो मैंने यहाँ पर पहले से अपनी जो वेबसाइट थी ना, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो ये मैंने चीज़ सेव कर रखी थी, टोकन खिलवाड़ कुछ कर रहा था मैं, तो यहाँ पर मैंने टोकन सेव कर रखा था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे हम टोकन को सेव करेंगे अपने कुकीज़ में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रिमूव कुकी। रिमूव कुकी में मैं, ठीक है, इफ़ विंडो कुकीज़ डॉट रिमूव डॉट की। अभी विंडो क्या लिख रहा हूँ मैं वैसे, अब देखो सिंपल सी बात है भाई, मैं विंडोज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर जो मेरी वेबसाइट है ना वो लोड नहीं हुई, वो सर्वर में ही है, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता अपने यूज़र को, अपने यूज़र की कुकीज़ को, जिसके वजह से मैं अपने विंडो को लिख रहा हूँ। वरना अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग में ये चीज़ करेंगे ना तो आपको एरर दे दे, तो यहाँ पर विंडो लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ गेट कुकीज़ फ्रॉम ब्राउज़र, गेट कुकीज़ फ्रॉम सर्वर, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ क्यों बोलने वाला हूँ, मतलब ये चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मतलब मैं ये इसलिए यहाँ पर ये मतलब 2 चीज़ ये फंक्शन बना रहा हूँ, 2 अलग अलग, कि ब्राउज़र में से एक सर्वर में से। सर्वर में फॉर एग्जांपल मैं सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, तो मुझे अलग टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने फॉर एग्जांपल, और इसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ अपने एक नए फंक्शन में जो कि होगा गेट कुकी, और वहाँ पर दोनों को मैं सेटअप कर दूँगा। अभी आपको देखना, मतलब थोड़ी पेशेंस रखो, मैं आपको पूरा दिखा दूँगा, ठीक है। कुकीज डॉट गेट की, दिस डॉट की,
ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया फंक्शन। और इसमें प्राइवेट रखूँगा, ठीक है, प्राइवेट क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ ये मेरे इस यूज़ पब्लिक में रहे, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी फंक्शन होता है कि अगर आप किसी और क्लास में इसको एब्स्ट्रैक्ट की तरह अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको रख सकते हैं। मैं भूल गया उस नाम क्या था, मतलब उस चीज़ का नाम, लेकिन मैं इसको प्राइवेट रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट में एक और फंक्शन बनाऊँगा, गेट कुकी फ्रॉम, ये गेट कुकीज़ फ्रॉम फंक्शन है, गेट कुकीज़ फ्रॉम सर्वर। वो देखो ये ब्राउज़र है, मतलब यूज़र में से लाना है, यूज़र के ब्राउज़र में से, ये हमारे सर्वर में से आएगा, ठीक है। सर्वर में देखो यहाँ पर REQ, हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, इसलिए तो हमने यहाँ पर वो बोला हुआ सर्वर, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, जो कि हमने यहाँ पर बोला था REQ, ठीक है, REQ। एंड ये हमारा कुकीज़ रिटर्न टाइप देगा, सॉरी ये हमारा कुछ ऐसे देगा, ये द्वारा क्यों हो गया भाई, जहाँ तक मेरे को पता है, ओ ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है। हाँ अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट में आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, इनकमिंग मैसेज, और ये हमारी API रिक्वेस्ट कुकीज़ होगी, कुकीज़ में, ठीक है। तो बड़ा टाइम लग गया था इसे को ढूंढने में, लेकिन फाइनली मेरे को मिल गया, ठीक है। अब देखो कुकी रिटर्न अनडिफाइंड, कि भाई हमारे जो हेडर्स है ना, अगर वहाँ पर कुकी ना हुई कोई भी, तो भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को अनडिफाइंड सेंड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा कुकी आया REQ हेडर्स डॉट कुकी। हाँ अब ये देखो जो कुकी होते हैं ना, ये जो हमारे सर्वर में से आएंगे कुकीज़, ये थोड़े ऐसे फॉर्मेट में आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा मेरा जो प्रोसेसिंग लेवल है, प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया था, इस वजह से ऐसे आ रहा था। अब हमारे आते कैसे चीज़ें, मैं अब आपको कैसे दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, हेडर्स डॉट कुकी, ठीक है, डॉट कुकी मैं आपको दिखा देता हूँ करी। लेकिन अगर हमारे कुकीज़ आएंगे ना तो स्प्लिट होके आएंगे, तो हमें उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। उसमें से हमें अपना वाला कुकी चाहिए जो कि हमने जिसकी की पास की है। अब ये ऐसे स्ट्रिंग में बने हुए आएंगे हमारे, c.trim, हमें इनको ट्रिम करना है, और स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद की इक्वल टू, ठीक है। अब ये थोड़े बने कैसे आएंगे, मैं ये दो दिस डॉट की है, दिस डॉट की। अब इसका मैं मतलब आपको समझा सकता हूँ, मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। डॉट है ये डॉट, हाँ। अब ये देखो हमारे जो कुकीज़ आएंगे ना वो बने कैसे आएंगे, देखो हमारे आएंगे टोकन, जैसे मैं लिख रहा हूँ टोकन कुछ भी एला फैला फैला, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट ऑथ, ये आएगा मेरा टाटा 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 ऐसे। अब ये देखो हमारे इससे ना ये स्प्लिट हो सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई नया टोकन मतलब जब भी कोई नया कुकी बन रहा है साथ में ये भी चीज़ लग रही है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, इस वजह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया और हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ गई। और जो लिस्ट आई ना हमने उसको ट्रिम कर दिया कि भाई कोई ऐसे स्पेस तो नहीं छोड़ी हुई। जब ट्रिम कर दिया उसको हमने, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें उसको स्टार्ट विद करना है कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग है वो ये जो हमने क्वेश्चन मार्क मतलब ये इक्वल टू वाला साइन डाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर की हो जाएगी, मतलब अगर मैंने यहाँ पर टोकन डाला हुआ तो मुझे टोकन मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखो अब इसने किया कि यहाँ पर एक लिस्ट बना दी, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे एक लिस्ट दे दी जिसमें मेरा पहले टर्म थी टोकन, ओके, टोकन इक्वल टू कुछ ऐसे कुछ भी वैल्यू देके इसने ऐसे किया। उसके बाद इसने दूसरा किया नेक्स्ट ऑथ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि जो ये तो मेरे पास डायरेक्टरी आ गई, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पर चाहिए जो कि टोकन है जिसके स्टार्ट्स विद टोकन इक्वल टू, ठीक है ये। तो यहाँ पर अगर मैं टोकन डालूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, अगर मैं नेक्स्ट ऑथ डालूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ,
स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। वैसे मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ। हाँ, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हो, या तो स्ट्रिंग मिलेगी तो अनडिफाइंड मिलेगी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे रो कुकी रिटर्न अनडिफाइंड, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था तो वहाँ पर पूरी हमारे पास लिस्ट आ गई थी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ टोकन की वो जो अंदर मेरी वैल्यू है ना, मेरी वैल्यू, मुझे सिर्फ वही चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे मार्क कर दिया कि भाई स्प्लिट कर दो, और जो दूसरी वाली टर्म है वो दे दो, क्योंकि मेरे दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएंगी। एक तो की आएगी मेरे पास स्प्लिट होगी डायरेक्टरी में, और एक मेरे पास आ जाएगी अपनी वैल्यू, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, मतलब कि कुछ ऐसे मेरा बन जाएगा, जैसे टोकन, ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि हमने इस पर स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। अगर मुझे की वैल्यू चाहिए तो मैं 0 लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि 0 है, ये 1 है, फिर इसके आगे 2 3 4 ऐसे इंडेक्स चलते हैं ना, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देना है। ओके, एंड अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो कि होगी हमारी, वेट अ सेकेंड, गेट कुकी। ओके, गेट कुकी, मुझे यहाँ पर REQ गेट सर्वर साइड कॉन्टेक्स्ट आपको ये चिपकाना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर हमारी सेंड की लोकेशन क्या है वैसे, रिटर्न टाइप, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। ओके, अब देखो, अगर तो मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा विंडो भी नहीं है, मतलब ना रिक्वेस्ट भेजी हो लेकिन विंडो है, तो भाई गेट कुकीज़ फ्रॉम ब्राउज़र, मतलब मेरी वेबसाइट लोड हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें ये की को भेजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस है, ठीक है, तो ये दिस है, और यहाँ पर हमारे पास यार डॉट की है, ठीक है, बट गॉट 1, ओह सॉरी, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है मैं यहाँ पर। हाँ, एल्स इफ हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी गई हुई है, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट भेज दी गई हुई है, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे गेट कुकीज़ फ्रॉम ब्राउज़र, और हम यहाँ पर इसको REQ सेंड कर देंगे, ठीक है। एल्स कि भी हमें कुछ भी नहीं भेजा, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो मैं लिखूँ नॉट एबल टू रिट्रीव कुकीज़, और यहाँ पर ये मेरे को भेज रहे हैं, बट क्या, गेट कुकीज़ फ्रॉम सर, ओह सॉरी, गेट कुकीज़ फ्रॉम सर्वर है, ये सर्वर है, ये याद रखना, ठीक है। एंड यप, हमारे पास इतना ही काम था। अब ये भी हो चुका है हमारा कुकीज़ वाला सीन, ठीक है। अब आ जाओ अपने सर्वर साइड रेंडरिंग में, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग में मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में से ये डाल देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना इस लाइन को, ठीक है, क्योंकि टाइप है, टाइप को इम्पोर्ट कर लेना। टाइप को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इम्पोर्ट करना है। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, सर्वर, रुको, ये कहाँ से आ रही थी टाइप, में भूल गया ज़रा, 2 मिनट रुको। गेट सर्वर साइड टाइप स्क्रिप्ट नेक्स्ट.js, ठीक है। और ये नेक्स्ट से ही आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, नहीं देखो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पर हम पहले क्या लिखते थे, कॉन्टेक्स्ट लिख देते थे, उसके बाद अपना काम कर लेते थे, है ना। अब नहीं वो चीज़ करनी, हमें यहाँ पर स्टोर भी लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रैपर गेट सर्वर, रुको रैपर को इंपोर्ट कर लो, मैं ये मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको अपने आप, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सर्वर साइड प्रॉप्स है, इसमें हमें स्टोर मिलेगा, स्टोर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, उस कॉन्टेक्स्ट से काम करना है। कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, अगर नहीं हुए हो तो अच्छी बात है, अगर हो गए हो तो ये चीज़ ऐसी काम करती है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ। हाँ, तो हमारा चीज़ें काम कर रही हैं। अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ
कि भाई कि मेरे को टोकन ला के दे दो, ज़रा टोकन ला के देना ज़रा। टोकन इक्वल टू गेट कुकी टोकन कॉन्टेक्स्ट, रुको यार, कॉन्टेक्स्ट REQ। अब ये गेट कुकी कहाँ से आएगा? गेट कुकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने दबा कर दिया, रुको 2 मिनट, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रुको मैं याद करने दो मुझे क्या लिखना था। कॉन्स्ट, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा यूज़ कुकीज़ में और इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ कुकीज़, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, कुकीज़ यूज़ कुकीज़। इसका एक इंस्टेंस बना लूँगा और यहाँ पर ये जो यूज़ कुकीज़ है इसकी एक क्लास है ना हमने बनाई, तो पहला लेटर बड़ा होता है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम बड़ा रखते हैं ताकि हम जो उसका इंस्टेंस बनाने वाले हैं वो हम छोटा लेटर से शुरू कर सकें। न्यू यूज़ कुकीज़, देखो आ गई। टोकन देना पड़ेगा, टोकन, क्या हो गया, ओह सॉरी, हाँ गेट कुकी अब इसके अंदर होगा ये। हाँ अब देखो हमारा आ गया। अगर हमारा टोकन नहीं आता है किसी कारण से तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाए, परमानेंट फॉल्स, भाई हमेशा के लिए रीडायरेक्ट नहीं कर देना ठीक है। डेस्टिनेशन साइन इन, अभी साइन इन कहाँ है, बना लेते हैं, साइन इन की चिंता नहीं है अभी। अब मैं इसमें पूरा कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे को बोलना मत कि भाई तूने स्टाइलिंग तो की ही नहीं, मैं स्टाइलिंग बाद में करूँगा। अभी के लिए हम काम देखते हैं, ठीक है। आओ इधर जाओ, ज़रा रेंडरिंग मारो। मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, हम जान सकते इधर, ठीक है। ये देखो हमें साइन इन पे छोड़ेगा, ये क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसको टोकन मिला ही नहीं। क्या हाँ चलेगा, हाँ इसको टोकन मिला ही नहीं, ठीक है। तो हम एक साइन इन पेज भी बना लेते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाय द वे, तो ध्यान से बैठो, मज़ेदार करो अपना काम, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी कि रिडक्स को ऐसे सेट करने। आगे वाली जो चीज़ें हैं कि हम अपने सर्वर को मतलब फॉर एग्जांपल क्या था, हम अपने साइन इन साइन अप पेज को कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।